Hi there, I'm Madhuri Sharma and welcome to my YouTube channel English Manta by Madhuri. In this video, we will discuss the tenses and their functions. और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ज़रूरी नहीं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही बल्कि एलटी ग्रेड डीएसएसबी एंड केवीएस या फिर अदर एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, अपने पास नोट करने के लिए नोट पैड या फिर नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठिएगा ताकि जो भी कुछ मैं वर्बली बोलूँ उसे आप नोट डाउन कर सके। और मैंने फिर इसमें सभी टेंसेज के बाद सेंटेंसेस दिए हैं करने के लिए, वो फिर आप अपने आप से कर सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑल नो देयर आर थ्री मेन टेंसेज, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। ओके, और इन तीनों के भी चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सभी को आज हम इस वीडियो में एक में ही कवर करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है कि दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट। ध्यान से देखिएगा क्या क्या यूज किया जाता है इसके लिए। हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ एटसेट्रा, इनको डिनोट के लिए डिनोट करता है। ये क्या हैबिट मेन होता है इसमें, हैबिचुअल एक्शन। ओके, और दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक अ स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल्स। लाइक जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि द काउ गिव्स मिल्क, तो ये उसकी परमानेंट नेचर है या फिर एक्टिविटी है। ओके, और हैबिट के लिए देखते रहते हैं जैसे कि राम ऑलवेज कम्स इन टाइम। ठीक है, ये उसकी हैबिट है। ठीक है, इसमें रूल देख लेते हैं। इसका क्या रूल है? इसमें सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस नहीं लगता। देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगाते। इंटरोगेटिव में डू या डज पहले आ जाता है सब्जेक्ट से। ओके, चलिए तो कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। नंबर 1 इज buses dash on this road every hour. रन, मैंने इसमें रन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, तो हमें बताना है क्या आएगा इसमें। बसेस, बसेस क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर? तो ये क्या है, प्लूरल है, तो बस इसके साथ रन ही आएगा। बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। ओके, नंबर 2 इज एप्पल्स राइप इन ऑटम। गेट है इसमें, ये नहीं आएगा। एप्पल्स राइप इन ऑटम, बिकॉज एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए गेट ही आएगा। एप्पल्स गेट राइप इन ऑटम। नंबर 3 इज मीना डैश ऑन द स्टेज। डांस है इसमें, तो मीना सिंगुलर है तो इसलिए डांसेज आ जाएगा। मीना डांसेज ऑन द स्टेज। द लास्ट बस नॉर्मली डैश एट मिडनाइट। लीव है तो लीव्स आ जाएगा क्योंकि लास्ट बस क्या है, सिंगुलर है। नंबर 5 इज ही डैश डिनर एट 8 PM। नॉट है यानी कि इसको नेगेटिव में बनाना है तो क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि सिंगुलर है तो डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें यूज किया जाता है हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, और परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 2 इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस is normally used for an action in progress. नाम से ही पता है कंटिन्यूस है तो प्रोग्रेसिव एक्शन होता है, इसमें कंटिन्यूटी रहती है। दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, बट वो नेचर में टेम्परेरी रहता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, परमानेंट एक्टिविटी को बताते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेरी नेचर होता है इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये परमानेंट एक्टिविटी नहीं है या परमानेंट नेचर नहीं है, इसका क्या है, ये टेम्परेरी नेचर है। ओके, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। ओके, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टूमोरो। इस तरीके से फ्यूचर एक्शन को भी एक्सप्रेस किया जाता है इसके थ्रू। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा देते हैं, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट।
नेगेटिव में नॉट लग जाता है इज एम आर के बाद, इंटरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाते हैं। ठीक है, इस जहां पर भी कॉन्टिन्यूस आएगा, प्रोग्रेसिव एक्शन होता है, वहां पर आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जरूर लगती है। ओके देखिए इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। नंबर 1 इज शी डैश, नॉट वर्क है तो इसमें क्या आ जाएगा, शी इज नॉट वर्किंग, शी डैश प्ले चेस विद हर फ्रेंड्स, तो शी इज प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स। ओके, नंबर 2 इज व्हाट आर यू डैश एट प्रेजेंट, रीड है तो व्हाट यू के साथ आर पहले ही आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव है, व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, आई डैश अ पोएम, रीड है तो आई एम रीडिंग अ पोएम। ओके, नंबर 3 इज वी डैश लंच एट 2 टुमारो एज राम डैश आ नून ट्रेन, यहाँ आ जो है ये कैपिटल लेटर में गलत है, स्मॉल लेटर में आएगा। हैव या कैच, तो वी डैश लंच है तो वी आर हैविंग लंच एट 2 टुमारो एज राम इज कैचिंग अ नून ट्रेन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Present perfect tense is a mixture of present and past. At the time of speaking, the action is already complete in the past. Okay, past में complete हो चुका है action. It always implies a strong connection with the present, but present के साथ उसका connection भी होता है. Though action took place in the past, यद्यपि action past में हो चुका है. Generally, adverbs and conjunctions are used to express the preceding action. Example, कौन कौन से adverbs या conjunction होते हैं? ever, just, recently, already, yet, till, ये टाइम के लिए है, so far, of late, lately, before, after, etc. ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रीसीडिंग एक्शन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इम्परफेक्ट पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ, या फिर वी हैव नॉट सीन सीमा lately. ठीक है, just is used in the sense of already. Okay, other meaning of just are now and exactly. ठीक है, and ever means anytime in the past and always. So far, yet, till means होता है up to now या up to this, negative implication में होता है so far, yet और till. Okay, of late या lately, recently used only in present perfect tense. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर पॉइंट ऑफ टाइम उसके साथ दिया हुआ हो तो फिर वो हम प्रेजेंट परफेक्ट ना बना करके सिंपल पास्ट बनाते हैं। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इंडिकेट्स दैट एक्शन टुक प्लेस एट अ पॉइंट इन द पास्ट। ओके, पास्ट में एक टाइम दे दिया है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय जैसे कि सिंस, एवर, सिंस, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, बिफोर, बैक, फॉर्मरली। ठीक है, ये होते हैं तो फिर हम उसको सिंपल पास्ट बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनाते उसका। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनेट है और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसमें भी सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, ये एक्सप्रेस करते हैं टाइम एक्सप्रेशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर है कि सेंटेंस दिया हुआ है शी हैज रिटर्न्ड 2 days अगो, बट उसमें अगो आ गया है तो इसीलिए ये हैज इसमें से रिमूव करना होगा हमें। ओके, ऐसे ही हैज नोन मी फॉर 2 days, फॉर 2 days 4 आ रहा है इसमें तो इसीलिए ये किस में बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। नंबर 1 इज इन द मूवी वी जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। सी आ रहा है, जस्ट से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, तो इन द मूवी वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। ओके, नंबर 2 इज दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर डैश रीड, तो यहाँ पर एवर से पहले भी डैश लगेगा। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। ओके, थर्ड फॉर्म लगती है। Number 3 is there are no taxis available because the drivers dash on strike lately. Lately किस में आता है, present perfect tense में आता है, तो go है तो इसलिए the drivers क्या आ जाएगा, the drivers have gone. Number 4 is Vinay dash the punctured tire of his car yet. Yet आ रहा है
तो किसके लिए होता है ये यूज? नेगेटिव के लिए होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे विनय हैज नॉट मैंडेड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार येट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं पास्ट को। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर अ पास्ट हैबिट। ठीक है, indicated generally by often, always, seldom, usually, normally, generally, occasionally, sometimes, never, rarely, daily, used to, would, etc. ओके, पास्ट की हैबिट इंडिकेट की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन, शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। ओके, इस तरीके से। नंबर बी पॉइंट क्या कहता है? दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट। ठीक है, सिंगल एक्ट कंप्लीट इन द पास्ट होता है। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय यस्टरडे, सिंस, एवर, सिंस, अगो, बैक, बिफोर, लास्ट, द अदर डे एक्सेट्रा। जो बात मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हुए बताई थी आपको कि ठीक है, अगर ये आ जाते हैं तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है या सिंपल पास्ट में बन जाता है, क्योंकि वी नो वेरी वेल प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। ओके, इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। देख लेते हैं सेंटेंसेस। वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आ रहा है ना, हियर का क्या हो जाएगा? हर्ड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। दे डैश देयर सक्सेस 2 days अगो, अगो है, सेलिब्रेट है तो क्या आ जाएगा? सेलिब्रेटेड। द पुलिस डैश द डेकॉइट्स एट 9 PM, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो कैच का कॉट आ जाएगा। सीमा डैश हर लॉस्ट बुक सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, नॉट फाइंड है, नेगेटिव बनाना आता है तो नेगेटिव के लिए हम करेंगे सीमा डिड नॉट फाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चीफली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? प्रोग्रेसिव मोड में होता था, ऐसे ही ये टेंस भी चीफली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। ओके, पास्ट एक्शन को प्रोग्रेस में क्या जाता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन द पास्ट, लेकिन फ्यूचर का भी पास्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही वॉज बिजी पैकिंग लास्ट इवनिंग। ओके, या फिर ही वॉज लिविंग दैट नाइट। ओके, तो इसमें रूल क्या है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। नेगेटिव में वॉज वर्ब प्लस नॉट आ जाता है, लेकिन जहां पर कंटिन्यूस है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आएगी। इसके देख लेते हैं एक्सरसाइज। नंबर 1 इज राम डैश बूट्स वियर, तो इसमें क्या आ जाएगा? राम वॉज वियरिंग बूट्स। ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन डैश एंड मैनी गर्ल्स डैश इन द सी, इन इसमें स्मॉल लेटर बनेगा। ऑन द बीच मैनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए आ जाएगा वर प्लेइंग एंड मैनी गर्ल्स वर स्विमिंग इन द सी। शी डैश द स्टेयर्स, क्लाइंब का क्या हो जाएगा? शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। एंड द टीचर वेंट टू सी व्हाट द स्टूडेंट्स डैश इन द गार्डन, ये आई भी कैपिटल में है, स्मॉल बनेगा। डू का क्या हो जाएगा? डूइंग, स्टूडेंट्स के साथ वर लग जाएगा, वर डूइंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ two actions it is necessary to emphasize that the preceding action was completely finished before the succeeding action started. सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट होने से पहले जो पुराना एक्शन हमारा था वो पूरा कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, इस बात पर जोर दिया जाता है। ये बात ज़रूरी है किसमें? पास्ट परफेक्ट में। जैसे ये बहुत पुराना है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि I had gone to Delhi last week before my father came. Okay? ठीक है, sometimes preceding action is implied and is indicated by the use of ever, just, recently, already, etc. preceding action को indicate किया जाता है इनसे। ठीक है, sometimes जैसे कि I had already taken breakfast, I had finished the book before he came। ठीक है, चलिए तो इसके अभी
This tense is also used as time expression with since, for, how long, whole, all, throughout, all, along, etc. ये यूज किए जाते हैं टाइम एक्सप्रेशन के लिए इसमें, ठीक है। जैसे कि she had known him for 2 years, she had owned this plaza for 5 years, इस तरीके से। नंबर डी क्या कहता है पॉइंट, दिस टेंस यूज्ड वर्ब्स सच एज वांट, होप, expect, think, suppose, mean, intend, indicate that the action mentioned did not take place। अगर ये verbs आती हैं तो ये इंडिकेट करता है कि एक्शन जो मेंशन किया गया है वो हुआ नहीं है, बट हम चाहते थे, हमारी होप थी या एक्सपेक्ट करते थे। जैसे कि आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई की हेल्प करना चाहता था या बट कुड नॉट हेल्प, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं कर नहीं सका, ऐसा है ना। आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास बट डिड नॉट पास, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। ओके, इस टेंस में ये भी हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट प्रीसीडिंग एक्शंस होते हैं इसमें, और इसमें जो ये ज़रूरी है कि जो एक काम है वो पूरा होने के बाद ही, कंप्लीटली फिनिश होने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट होता है, और जो काम पूरा हो चुका होता है उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो दूसरा काम है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, चलिए नंबर 1 एक्सरसाइज देख लेते हैं। आफ्टर द गेस्ट डैश वी डिड द वॉशिंग, लीव है तो लीव का क्या हो जाएगा, आफ्टर द गेस्ट्स हैड लेफ्ट वी डिड द वॉशिंग। नंबर 2 इज शी डैश ऑल द मटीरियल बाय लास्ट इवनिंग, टाइप है तो शी हैड टाइप्ड ऑल द मटीरियल बाय लास्ट इवनिंग। नंबर 3 इज वी डैश शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, फिनिश का क्या हो जाएगा, वी हैड फिनिश्ड शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पर। द नंबर 4 इज द हाउस डैश टू हिम सिंस हिज बर्थ, बिलोंग है तो क्या आ जाएगा, द हाउस हैड बिलोंग्ड टू हिम सिंस हिज बर्थ, ठीक है। फ्यूचर देख लेते हैं हम। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, फ्यूचर में ही होता है जो, इसमें सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट्स, टुमारो, प्रेजेंटली, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक एटसेट्रा, ये इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, फ्यूचर एक्शन को, ठीक है। इसका रूल क्या है, कभी कभी फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर फ्यूचर एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जो क्योंकि मैंने प्रेजेंट में भी आपको बताया था कि कंटिन्यूस जो है वो भी एक्सप्रेस करता है फ्यूचर एक्शन को भी, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट भी एक्सप्रेस करता है फ्यूचर एक्शन को, तो वो भी हमारा ठीक रहता है। और लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शैल इसमें आई और वी के साथ आता है फर्स्ट पर्सन के साथ, विल किसके साथ आता है, विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। लेकिन कभी कभी हम आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं, वो किस लिए यूज होता है, वो होता है डिटर्मिनेशन के लिए। अगर हमारा पक्का दृढ़ निश्चय है किसी काम को करने के लिए, तो फिर हम आई शैल या वी शैल का यूज नहीं करके आई विल या फिर वी विल करते हैं। ओके, चलिए तो हम एक्सरसाइज बना लेते हैं। नंबर 1 इज आई डैश माई फ्रेंड टुमारो, मीट है तो आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन की बात होती है, यहाँ पर डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है, तो मीट के साथ हम आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो आ जाएगा, ठीक है। यू डैश कॉलेज नेक्स्ट ईयर, टुमारो नेक्स्ट ईयर से पता है कि ये फ्यूचर में बनने हैं, ज्वाइन है तो यू विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर। ही डैश शॉर्टली, कम है शॉर्टली आ रहा है तो ही विल कम शॉर्टली। आई एम श्योर ही डैश इन टाइम फॉर द क्लास, कम है तो इसलिए क्या श्योर आ रहा है, तो इसीलिए ही विल कम इन टाइम फॉर द क्लास। नंबर 5 इज यू डैश इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, स्पीक है तो इसमें क्या आ जाएगा, यू विल स्पीक इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। द नेक्स्ट इज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस में आईएनजी लगती है, प्रोग्रेसिव मोड में रहता है, तो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात होती है फ्यूचर में होगा, ठीक है। जैसे कि शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम, इसमें एक अगर 2 क्लोजेस दी हुई हैं तो एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बनेगी, लेकिन दूसरी जो होती है वो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। ओके, नंबर बी इज
दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। ठीक है, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट को भी एक्सप्रेस करता है, जैसे कि शी विल बी अराइविंग टुमारो टू मीट हर हस्बैंड, ये डेफिनेट है ना। विल या शैल के साथ बी लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग जाती है। नेगेटिव में विल या शैल के बाद यहाँ पर नोट आ जाता है और उसके बाद बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, इंटरोगेटिव में विल या शैल पहले उठ के चला जाता है, देन सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए तो कुछ बना लेते हैं सेंटेंसेस। नंबर 1 इज ही डैश फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक। वर्क है तो क्या आ जाएगा, ही विल बी वर्किंग फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक। नंबर 2 इज वी डैश आवरसेल्व्स इन स्कूल टुडे एज आवर प्रिंसिपल्स मूड इज वेरी अपसेट नाउअडेज। प्रेजेंट में बनता है तो ये दूसरा प्रेजेंट में आ गया है। बिहेव है तो क्या आ जाएगा, वी शैल बी बिहेविंग आवरसेल्व्स। ठीक है ना। यस, नंबर 3 इज माई ब्रदर डैश एट द पार्टी टुनाइट एज मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर। नॉट ड्रिंक नेगेटिव बनाना है तो माई ब्रदर विल नॉट बी ड्रिंकिंग एट द पार्टी टुनाइट एज मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट एट देयर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में फ्यूचर प्रीसीडिंग होता है, परफेक्शन होता है इसमें। This tense is used when out of two actions it is necessary to emphasize that the preceding action will be completely finished before the succeeding action starts in future. Okay, जैसे कि he will have rung up his wife before he arrives। ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट आ गया है। दूसरे वाला I think the news will not have been published so far। ठीक है, इसमें भी जो प्रीसीडिंग एक्शन है उसको इम्प्लाइड किया जाता है, वो इंडिकेट करते हैं किसके यूज से, जैसे कि एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट, सो फार, टिल, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, इसके द्वारा। ओके, नंबर बी पॉइंट इज दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन भी यूज करता है ये। इसमें फ्यूचर परफेक्ट में जब काम पूरा हो चुका होता है तो उसके लिए विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि प्रीसीडिंग मोड में है तो इसीलिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही। ओके, नेगेटिव में विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, नेगेटिव में नोट लग जाता है, इंटरोगेटिव में विल या शैल पहले आ जाता है, हैव वहीं रहता है। ओके चलिए तो कर लेते हैं आगे एक्सरसाइज। नंबर 1, आई डैश दिस ऐसे बाय टुमारो मॉर्निंग। कंप्लीट है तो क्या आ जाएगा, आई के साथ अगर डेटर्मिनेशन होता तो हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस ऐसे। ठीक है। नंबर 2 इज द शिप डैश बिफोर वी रीच द हार्बर। बिफोर वी रीच द हार्बर यानी कि प्रेजेंट है साथ में। लीव तो क्या आ जाएगा, द शिप विल हैव लेफ्ट। ओके, शी डैश मी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। नो का क्या आ जाएगा, शी विल हैव नोन मी for 5 years next month. Number 4 is at the rate he is studying, but he dash by next year. Qualify है तो क्या आ जाएगा इसका, he will have qualified by next year। ठीक है, अब देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूटी भी है। एक काम वो परफेक्ट हो चुका है बट कंटिन्यूटी भी है उसमें। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। ओके, ठीक है, इसमें टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है, मेन चीज इसकी ये रहती है। इट इम्प्लाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन दिया रहता है इसमें। द टाइम एक्सप्रेशन इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग। ठीक है, इसमें बता दूं मैं, फॉर इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि सिंस इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और सम इवेंट। निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या फिर कुछ इवेंट के लिए सिंस का जो यूज होता है, बल्कि पीरियड ऑफ टाइम 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसके लिए फॉर का यूज होता है। ओके, इसमें अगर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। इंडेफिनिट टेंस में अगर टाइम एक्सप्रेशन हो तो वो परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, इस बात को जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जब एरर ढूंढने के लिए, एरर सही करने के लिए आते हैं तो यही आता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या है, हैज या हैव
बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है क्योंकि कंटिन्यूस भी है। प्रेजेंट में तो ये है हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सीन्स फोर लगता ही है, उसके बाद टाइम आ जाता है। पास्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। ओके, चलिए तो बना लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। नंबर 1, द होल डे लॉन्ग ही डैश एट होम एंड डैश अ बुक यस्टरडे। यस्टरडे आ रहा है तो ये किस में बनेगा? पास्ट में बनेगा। द होल डे लॉन्ग ही डैश एट होम, तो क्या आ जाएगा इसमें? पास्ट में बनाने के लिए ही हैड बीन सिटिंग एट होम एंड हैड बीन रीडिंग अ बुक यस्टरडे। नंबर 2 इज हिज रेडियो डैश सिंस 8 AM यस्टरडे आ रहा है तो ये भी पास्ट में बनेगा, तो प्ले का क्या आ जाएगा? हिज रेडियो हैड बीन प्लेइंग सिंस 8 AM yesterday. Okay, the neighbors were getting disturbed. Number 3, he dash in the same class for the last 3 years. ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? स्टडी है, इसको हम प्रेजेंट में बना लेंगे। ही डैश इन द सेम क्लास, वो सेम ही क्लास में स्टडी कर रहा है फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से। तो स्टडी है तो क्या आ जाएगा? ही हैज़ बीन स्टडिंग। ओके, नंबर 4 इज इट डैश फॉर 2 days नाउ। रेन है तो क्या आ जाएगा? नाउ आ रहा है, प्रेजेंट ही है। इट हैज़ बीन रेनिंग। ओके, फॉर 2 days नाउ। नंबर 5 इज माई आंट डैश इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। साथ में प्रेजेंट है तो दूसरा किस में बनेगा? फ्यूचर में बनेगा। माई आंट विल हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी है अपने लिए। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।